नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। आज हम आपके पास हमारे किन्नौर की बिटिया, हमारे किन्नौर की मॉडल एक्ट्रेस रह चुके हैं। काफ़ी साल उन्होंने हमारे किन्नौर के एल्बम में काम किया है। पूनम नेगी, उनसे परिचित कराएंगे, उनके जीवनी के बारे में जानेंगे, उनके मॉडलिंग के बारे में जानेंगे, उनका जो शादी हुई है और शादी के बाद जो है मॉडलिंग से क्यों वो हट गए, इसके बारे में जानेंगे और बहुत सारी बातें हम जो है उनसे चर्चा करेंगे। आप बने रहें। हमारा ये एपिसोड अच्छा लगे तो आप शेयर और फॉलो ज़रूर करें। पूनम जी नमस्कार, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार राम भगत जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हो आपने लोगों के माध्यम से अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलने का मौका दिया। जी, थैंक यू सो जी। मच। जी, वैसे तो आपको एल्बमों के द्वारा आपको बहुत लोग जानते हैं, आपको मॉडलिंग के द्वारा आप लोग बहुत लोग परिचित हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये जानना चाहते हैं कि आपको बेसिकल कहाँ से हो, किस गाँव से संबंध रखते हो और कहाँ आपकी शादी हुई है? जी। मैं कल्पा की हूँ और मेरी स्कूलिंग कल्पा स्कूल से हुई है और मेरी शादी बटसेरी संगला में हुई है। तो बाकी जी। तो चलिए पूनम जी, जैसे कि आपने कहा कई सालों के बाद आप जो है कैमरा फेस कर रही है, भी कैमरा ही है और पब्लिक से जुड़ रहे हो। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा जो है स्कूलिंग जो कहाँ तक हुई है और मॉडलिंग में आने का जो रुझान है वो कैसे हुई? मेरी बहुत छोटी एज से मुझे बहुत इंटरेस्ट था मॉडलिंग के लिए। उन दौरान इतनी एडवांस भी नहीं था हर एक चीज़। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डांसिंग में इंटरेस्टेड थी। तो प्लस 2 के बाद कल्पा स्कूल से प्लस 2 करने के बाद मैं बैंगलोर चली गई। तो बैंगलोर से मुझे वैसे मॉडलिंग में बहुत ही इंटरेस्टेड थी मैं बचपन से। तो वहाँ पे मैंने मॉडलिंग भी की। तो उसके बाद यहाँ आई तो कॉलेज भी कर रही थी, साथ-साथ में पढ़ाई भी और मैंने अपना एक ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया था बैंगलोर से। तो मैंने पीओ में शॉप रखी थी और साथ-साथ में एल्बम्स में काम करती थी। और जैसे ही मतलब स्टार्टिंग में हमारे किन्नौर में पहली बार कोई लेडीज़ गा रहे थे, मानसी नेगी, तो उनके एल्बम में मुझे काम करने का मौका मिला। जो मेरा फर्स्ट एल्बम था चुलमुरी, बहुत अच्छा। किरण कुमार के साथ किया था मैंने फेस। तो वो मेरी बहुत हिट रही और उसके बाद धीरे-धीरे मेरे बहुत सारे कैसेटें बहुत ज़्यादा हिट रही। पूरी पब्लिक जनता ने मुझे बहुत पसंद किया था मानसी के साथ। वो बहुत कन्फ्यूज़ भी थे कि ये मानसी है कि जी, जी, या जी। फिर जी, जी, जी। कैसे मतलब शुरू में स्टार्टिंग में। तो इस तरह से हमारी वॉइस और फेस बहुत ज़्यादा मिलता था एक-दूसरे से। तो उन दौरान जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया था और उसके बाद कुछ सालों के बाद में शादी हो चुकी है मेरी। जी। तो मैं घर गृहस्थी में इतनी बिज़ी हो गई कि मुझे मूवीज़ के लिए भी बोलते थे और सभी बोलते जी। थे एल्बम के लिए। चलिए हम ये जा इसके लिए हम थोड़ा और समय लेंगे, आपसे और जानना चाहेंगे। आपके शुरुआती दौर में जो है सैराग 1, सैराग 2, सैराग 3 और आपका इंदु बिंदु है। हाँ, यस। इनमें से जो बहुत बेहतरीन काम करने का आनंद होता है ना, तो वो हाँ किस जी। एल्बम में आपको ज़्यादा आनंद आया होगा? मुझे सैराट 2 जो बहुत ही अच्छा हिट रहा, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उन दौरान पेन ड्राइव का भी टाइम नहीं था मतलब सीडी था उन दौरान सीडी का टाइम। तो बहुत सारी कैसेटें रील के जो कैसेट थे तो उन दौरान ऐसा था कि बहुत सारे पब्लिक एक-दूसरे से मतलब कैसेट भी ख़त्म हो जाते थे देखने के लिए लोग इतना तरसते थे, तो बहुत जी। अच्छा लगा। जी, जैसे कि जिस दौर में आप काम करते थे उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, आपको तो पता है। हाँ आजकल तो जी, अब रील बनते हाँ हैं। जी, बहुत सारे ऐसे रील में इतने जो है एक्ट्रेस मतलब रोल करते हैं, अपना हाँ जी। अपना जो एक्टिंग करते हैं, अदाकारी दिखाते हैं रील के द्वारा। आपके टाइम में जो था किसी प्रकार का सोशल मीडिया नहीं था। आप शायद किन्नौर में उस समय शायद इकलौते मॉडलिंग थे। हाँ जी। ऐसे टाइम में जब आप वीडियो एल्बम में काम करते थे तो क्या घर वालों से आपको जो है अनुमति मिलती थी? घर वाले मेरे बहुत अच्छे थे, तो मुझे अनुमति मिलती थी बट ऐसा था कि उन दौरान गिने-चुने हम लोग थे मॉडलिंग जैसे कि मतलब मॉडल बन के रहते थे, तो हमें बहुत कई लोगों का तो अच्छा ही होता था, तो कई लोगों का कहना था कि ये लोग कैसेट बनाते हैं तो फिर
गलत गलत टॉकिंग करते थे, फिर भी हम जानते कि हम किस टाइप के थे, हम अच्छे से करते थे, पब्लिक का मनोरंजन करते थे। हम ऐसे गलत हमने कभी नहीं किया और बहुत अच्छे से मतलब हमारे लेट जगतपाल जी, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस में हमें मॉडलिंग का मौका दिया। वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे जगतपाल जी, उनकी बदौलत बहुत सारी वीडियोस में हमने काम किया और कुछ लोगों का बहुत गलत कहना भी होता था कि ये लोग ऐसे होते हैं, वीडियोस बनाने वाले वैसे होते हैं, बट ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ना हम करते थे। हम सिर्फ जनता की मनोरंजन के लिए काम करते थे। तो पूनम जी ने जगतपाल जी का एक जिक्र किया है। जगतपाल जी किन्नौर के अंदर में पहले वीडियो मतलब वीडियो एक्टर थे जिन्होंने एक जो किन्नौर की वीडियो पर काम किया है। उन्हीं की देन से काफ़ी एल्बम जो है निकलते गए। अब तो वर्तमान में बहुत सारे जो है यहाँ पर एडिटर हो गए हैं। तो चलिए उनको इस पेज के द्वारा नमन करते याद किया है, तो उनका बहुत योगदान रहा है। जी, पुनः आपका स्वागत। जिस प्रकार से आपने एक शुरुआती दौर पर मॉडलिंग की एक छवि बनाई और आप लोगों के दिलों में बस गए, अगर आप वर्तमान में फिर काम करते तो क्या जनता उतना ही प्यार देगी वर्तमान में? जी, स्वागत। वर्तमान में इस तरह से फिर से इज़्ज़त, प्यार तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे रील्स बना रहे हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग भी क्यों ना हो, छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, तो हर जगह रील्स ने इतना फ़ेमस कर दिया हर किसी को कि इतना इज़्ज़त नहीं रहेगा। जो हमारे टाइम था, तो सिर्फ़ हम एक सीढ़ियों के द्वारा हमने एक्टिंग की थी। उन दौरान हमें बेशक बहुत सारे लोग हमारे बारे में गलत बोलते भी थे, बट प्यार भी हमें बहुत मिला। बहुत हमारे लिए बहुत क्रेज़ी थे। मुझसे मिलने बहुत सारे लोग भी आते थे, इतना प्यार था। बट आज की डेट में ये सब पॉसिबल नहीं है और हमारी मैक्सिमम हमारी किन्नौर की जो संस्कृति है, जिस तरीके से एक गाना चाहिए ट्रेडिशनल, उसमें वो नहीं दिखता है, बहुत कम। आज की डेट में जिस तरीके से बच्चे हैं, लड़के-लड़कियाँ, तो उन्होंने उसी तरीके से गाना गा रहे हैं, तो किन्नौर की जो संस्कृति है बहुत कम है, बहुत कम प्लेयर ही मतलब गा पाते हैं। जैसे केदार जी हुए, तो वो अच्छा गाते हैं, लेकिन उनके गानों को भी उतना पसंद नहीं किया जाता है। वैसा गाना पसंद कर रहे हैं जो बिल्कुल जिसका जिसका सिर का ना पूछ ना हो। जी, जी। बहुत बेकार जैसे गाना गाते हैं और वो ही पसंद कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है उस तरीके से किसी को प्यार मिलना। अब सब आज की डेट में हर एक मॉडल है जगह-जगह में। अच्छा, बिल्कुल आपने कहा कि हर एक मॉडल है। अब आपने देखा कुछ दौर जो किन्नौरी डांस है, जैसे अलग से मतलब वो वाला जो फ़ास्ट डांस कहेंगे, जो हम ग्राउंड में नाचते हैं हाथों से, तो वो डांसिंग एक अलग प्रकार का देखा आपने किस प्रकार का डांस है। हाँ जी। तो इसी से सिलसिले से कि वर्तमान में जो अगर अगर जो जो डांसिंग आ गया, उसके डांसिंग ड्रेसअप के बारे में कुछ कहेंगे कि डांस और ड्रेसअप कैसा देखने को मिल रहा है? डांस भी बहुत अलग सा हो गया है। जैसे अब ज़माने के हिसाब से तो जैसे एक लड़कियों को लड़कियों की तरह ही डांस करना चाहिए, लेकिन लड़कियां यहाँ लड़कों की तरह डांस कर रही हैं। और ड्रेसअप की तो अब क्या कहे, है हमारे किन्नौरी ड्रेसअप तो वो पहनते ही हैं ट्रेडिशनल, बट डांसिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है। अब हर जगह चेंजेस तो आई है, अब इसको रोक भी नहीं सकते। जी, चलिए यहाँ पूनम जी ने कहा कि जो हो अब जिस प्रकार से चल रहा है कल्चर, शायद ये आधुनिक कल्चर है, इसके साथ ही हमें चलना होगा और लेकिन फिर भी कल्चर को तो हमें समेटना होगा। तो पूनम जी, एल्बम में आप पूरे किन्नौर में दिलों में जगह बनाई, फिर आपने जो है किसी एक के घर में दिल में जगह बनाई, आपकी शादी हुई। तो ये लव मैरिज रहा, अरेंज मैरिज रहा, और फिर शादी के बाद जो है आप जो है बिल्कुल ही हट गए, दिखे ही नहीं और गायब भी हो गए। तो इसके बारे में थोड़ी प्रतिक्रिया करें। सर मेरी लव मैरिज हुई है, बट शादी के बाद ऐसा हुआ कि मतलब बहुत ही ज़्यादा उलझ गई अपनी लाइफ में और मतलब क्या बोल सकते हैं, लाइफ बहुत। अच्छा, अब इसके बाद एल्बमों में काम करना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। तो चलिए एक और सवाल आपके साथ ये बनता है कि आपको फ़िल्मों के ऑफ़र आए, जैसे कहीं गाने-गुने के मॉडलिंग हाँ के जी। लिए, वो कब आए? शादी से पहले या शादी के बाद? शादी के बाद मुझे फ़िल्म किन्नौरी मूवी के लिए ऑफ़र आए,
और एल्बम के लिए भी बहुत सारे लोगों ने बोला, अपने सारे जितने भी बड़े-बड़े कलाकार हैं, सबने बताया था मुझे कि आप कीजिए। बट मैं अपने परिवारों को लेकर के फिर सीरियस थी और मुझे अपने गाँव में भी रहना है। फिर थोड़े गलत नज़रों से देखते हैं, तो इस वजह से अपने घर की जो इज़्ज़त है, उसकी खातिर मैंने अपने आप को कुर्बान दे दिया और मूवीज़ वगैरह नहीं बनाया। अगर घर के अपने मेरे हस्बैंड की तरफ से परमिशन होगी तो मैं ज़रूर किन्नौरी मूवी में काम करूँगी आगे। जी। हमारे साथ जुड़े हैं एंजल, ये पूनम की बिटिया है और थोड़ी सी हम इनसे भी बात करेंगे। बिटिया कितने पढ़ते हो? मैं 7th में कहाँ पढ़ते हो? PPS। किन्नौरी गाने आते हैं आपको? अच्छा, थोड़े बहुत। क्या डांस कर में लेती शौकीन है है। आपको? थोड़े बहुत। मतलब थोड़ा सा किन्नौरी गाना सुनाएंगे आप? चलिए कोई बात नहीं। एंजल है और बहुत बेहतरीन, हर कोई माँ चाहती है कि बेटी भी आगे बढ़े और शायद शिक्षा से लेकर हमारे खेल कूद से लेकर हर चीज़ में शायद ये बेटी आगे निकले। आपको बधाई और आपको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है बेटी? ओके। जल्दी में होंगे और आपको रोक भी रखा है, आपने दूर जाना है, तो एक अंतिम सवाल रहेगा। बहुत सारे सोशल मीडिया में या एल्बमों में हमारे किन्नौर की बेटियां काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी काम कर रही है, उनके लिए कोई मैसेज आप अपनी ओर से? आजकल के युवा युवतियों के लिए यही बोल सकती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करें, सोशल मीडिया के द्वारा बेहतर काम करें और ऊंचाइयों पे पहुँचे। तो हमारे साथ जुड़े थे पूनम जी और उनकी बिटिया जी, और आज हमने उनसे चर्चा की उनकी मॉडलिंग को लेकर, उनकी रुचि को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके घर को लेकर। तो ऐसे ही एपिसोड से जुड़ने के लिए आप हमारा सहयोग करें, हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। जी।